अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कि इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है सेलिब्रेट होता है कि मतलब कि कौन सी ईयर, मतलब कौन सी डेट को होता है, तो वो 21 फरवरी को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि फैट इज स्टोर्ड। जो फैट है वो स्टोर होता है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो फैट है को बॉडी की कौन से पार्ट में स्टोर होता है, तो ये वो स्टोर होता है हमारे पास सब कंटिनेंट्स में स्टोर होता है। उसके बाद अकबरनामा वाज रिटन बाय। जो अकबरनामा है ये किसने राइट किया, तो ये राइट किया जी हमारे पास अबू अबुल फजल ने। नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल करीम नोन एज लिटिल करीम वाज। अब्दुल करीम जो है नोन है, उसे कहा जाता है लिटिल करीम, यानी कि उसका जो निक नेम था लिटिल करीम वाज किस नाम से था जी? मुंटेनियर। मुंटेनियर में इनके पहाड़ियों में रहने वाला आदमी, इस नाम से वो मशहूर था, नोन एज। नेक्स्ट हमारे पास है कि होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज इन सब कंटिनेंट। कि जो होली कुरान है, कुरान पाक जो है, उसको सबसे पहले सब यानी इंडो पाक के अंदर कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तो वो हमारे पास भी सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कंट्री वाज नेम्ड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया में सबसे मतलब हैप्पीएस्ट कंट्री है वो कौन सा है जी? वो है जी फाइनलैंड कंट्री हमारे पास। नेक्स्ट है जी द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। जो शुगर जो प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं जी? तो उसका जो राइट आंसर है जी वो है जी ऑप्शन सी, लैक्टोज। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हैपर लिंक इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है जी? कंट्रोल+K। नेक्स्ट हमारे पास द गैस कॉमनली नोन एज लफिंग गैस। कौन सी गैस है जिसको लफिंग गैस कहा जाता है जी? तो वो जो हमारे पास राइट आंसर है जी वो है नाइट्रो ऑक्साइड। इसका जो हमारे पास राइट आंसर है जी वो है जी नाइट्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो है जी ओस्टोमलिकिया इज केस्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मतलब जो इसकी डेफिशिएंसी है वो किस चीज़ की है जी? विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी है जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंटिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। वो कौन सा बर आज़म है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है? तो हमारे पास वो कौन सा डेजर्ट है जी? वो हमारे पास है जी यूरोप। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच माउंटेन रेंज इज लोकेट इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। कौन सी माउंटेन है जो साउथ ऑफ पाकिस्तान में लोकेट करती है? तो वो हमारे पास है जी कौन सी रेंज है जी? कीर्थन रेंज। कीर्थन रेंज है जो लोकेट करती है पाकिस्तान के साउथ में। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जब मतलब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मतलब कि स्टेट पे आया तो सबसे पहले किस मतलब कंट्री रिकॉग्नाइज की है? तो हमारे पास कौन सा कंट्री था जी? ईरान। ईरान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान परचेज फ्राम। जो पाकिस्तान ने ग्वादर जो है ये बंदरगाह जो है, पोर्ट जो है, परचेज की किससे? परचेज की जी ओमान से। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी कि थाल डेजर्ट। जो थाल डेजर्ट है इज लोकेट कहाँ लोकेट करता है? इन इन कहाँ पे, कौन से सूबे में लोकेट करता है? तो ये थाल डेजर्ट कहाँ लोकेट करता है जी? पंजाब के अंदर। द कंजक्शन, कंजेशन जो है, कंजेशन मीन जोड़ना, जोड़ता है मतलब कि ज्वाइन करता है किन चीज़ों को जी? टू कासिस को। टू कासिस को ये क्या करता है? कंजेक्ट करता है। उसके बाद आगे आमिना इज अफेयर्ड स्पैडर्स। इसमें मतलब कि जो प्रेपोजिशन पूछिएगा इसमें कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? तो आमिना जो है उसको किस चीज़ का डर है? का आ जाएगा तो या क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑफ। आमिना इज अफेयर्ड ऑफ स्पाइडर। आमिना को स्पाइडर का डर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है कि इफ़ 54, ये थोड़ा मैथ का है जी कि 54 का वो सब्ट्रैक्ट करें 3 टाइम सर्टेन नंबर पे, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करें, जो रिजल्ट है उसको मतलब कि रिजल्ट इज 36 आएगा। तो फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करें, नंबर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 30। नेक्स्ट हमारे पास एक कंट्रोल+S इज यूज। कंट्रोल+ किस लिए यूज़ करते हैं जी? इसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर सेव के लिए। नेक्स्ट है मुशारफ ज़काती दाद कितनी होती है? जो मुशारफ ज़काती दाद हमारे पास कितनी है जी? 8। और नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा
ये इनके किस मजमूए में है, जो इनके है किसमें है जी, कौन सी बुक में है जी, बांगीदरा में। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि द सिटी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। वो कौन सा सिटी है जहाँ पे मुगल एम्पायर जो अकबर है उसकी पैदाइश हुई है, तो वो कहाँ हुई है जी, उमरकोट। उमरकोट कहाँ पे है जी, सिंध के अंदर है जी उमरकोट, वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई। कब हुई ये भी पूछा जा सकता है, तो इसकी आप कंप्लीट देख लें डिटेल। तो इसकी जो पैदाइश हुई थी वो आई थिंक 1542 में हुई थी, उमरकोट में, सिंध के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ये कि 23 के लिटिल बॉय टाइप ऑफ बॉम्ब। ये लिटिल बॉय है, ये टाइप है बॉम्ब की, विच वाज ड्रॉप्ड ऑन जापानीज सिटी, जो जापानीज सिटी पर गिराया गया, ऑफ हिरोशिमा ऑन, यानी कि जापानीज सिटी का मतलब कि जापान का शहर है हिरोशिमा, वहाँ पे जो लिटिल बॉम्ब है ये गिराया गया। कब गिराया गया, कौन सी डेट को गिराया गया, तो ये गिराया गया जी 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 में गिराया गया। दो बम गिराए गए थे उसके वहाँ पे, किसने गिराए थे, यूएसए ने गिराए थे। तो जो तब जो यूएसए का प्रेसिडेंट जो तब था, तो हैरी ट्रूमैन था यूएसए का प्रेसिडेंट, उसने मतलब आर्डर दिए थे ये गिराने के लिए। तो उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो लोग बेचारे बेचारे मारे गए थे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है द लेक और ग्रुप ऑफ लेक्स। द ग्रेट लेक्स है हमारे पास, ग्रुप है लेक्स का, यानी इसका राइट आंसर जो हमारे पास है 5 लेक्स। अच्छा, ये जो लेक्स हैं ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जिनमें फ्रेश वाटर पाया जाता है। और दुनिया में टोटल 5 ही फ्रेश वाटर की लेक्स हैं जो एक ही साथ हैं, 5 ग्रुप्स की लेक्स हैं। ये लोकेट करती हैं जी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के ऊपर। और ये पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर है जी हमारे पास 1% है पूरी दुनिया में जो पानी है। वैसे तो मगर पूरी दुनिया में 70%, लेकिन 70% में से जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास 1% है। और 1% का जो 20% है वो इन लेक्स में पाया जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन बाय टू यूएसए। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है किसने दिया यूएसए को, तो ये दिया जी फ्रांस कंट्री ने दिया था उन्होंने गिफ्ट यूएसए को। तो ये 1886 में दिया था, फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसको ये कहाँ पे कौन से शहर में लगा हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये लगा हुआ है जी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर मुगल किंग अकबर। अकबर उसकी मतलब मोम का क्या नाम था, मदर का क्या नाम था, हमीदा बेगम था जी उसका नाम। ये भी मतलब उनके साथ ही थी, यानी कि बताया था पहले मैंने, उमरकोट में पैदा हुए, तो इनकी माँ भी साथ ही जंग हार के आए थे। ये हुमायूं का बेटा था अकबर। नेक्स्ट हमारे पास है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड। जो सेकंड बैटल जो है, जंग जो हुई पानीपत की, वो किस किस के दरमियान कब हुई, वो है हुई जी 1556 में हुई। किसके दरमियान हुई, अकबर के दरमियान और हिमू के दरमियान। हिमू जो था वो शेर आदर शाह सूरी है, वो उसकी मतलब सूरी डायनेस्टी चल रही थी, तो वो छोड़ के भाग जाता है। तो फिर हिमू हमला करता है अकबर पे। अकबर भी तब मतलब छोटा होता है, 12-13 सालों की उम्र की होती है अकबर की। तो अकबर का जर्नैल होता है बहराम खान, वो लड़ता है। अकबर तो तब नाम का ये हुक्मरान होता है, तो वो लड़ता है तब। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये है जी कि हु बिकम द सक्सेसर ऑफ जहांगीर, कि जहांगीर का जानशीन कौन है। तो ये मैंने ज़रा गलत लिखा दिया था, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है, इसका जानशीन कौन होगा जी, कि जो अकबर है, अकबर का बेटा था जहांगीर। और उन्होंने यहाँ पे पूछा कि जहांगीर का जानशीन कौन होगा, तो शाहजहां। इसका राइट आंसर है हमारे पास शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया आगरा में, वही शाहजहां है ये। शालीमार बाग भी वो भी इसने बनवाया। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, दुनिया की जंग जो है, वो कब स्टार्ट हुई थी, 1939 में स्टार्ट हुई, और एंड कब हुई थी, 1945 तक चली। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि बहादुर शाह जफर वाज लास्ट एंड डैश मुगल एम्पायर ऑफ मुगल पायर। ये कितने मुगल एम्पायर थे, तो ये थी जी 20वें मुगल एम्पायर थे जी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है जी के वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, इंडस माउंटेन रेंज। कहाँ पे ये लोकेट करती है जी, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट हमारे पास द लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लार्ज एंड इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा है जी,
द मिसिसिपी रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर है किसका, नॉर्थ अमेरिका को। सबसे लार्जेस्ट रिवर भी यही है, और दुनिया का चौथा बड़ा लार्जेस्ट चौथा बड़ा लार्जेस्ट रिवर है जी वो मिसिसिपी रिवर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच नॉर्थ अमेरिका कंट्री नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। क्यूबा जो है इसे हम दुनिया का शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। अब तो लेकिन इंडिया, लेकिन शुरू से में क्यूबा ही होता था जो दुनिया में चीनी प्रोड्यूस करता था। क्यूबा इसका राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि हु अमोंग फॉलोइंग डिस्कवर द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, किसने दरियाफ्त किया, तो वो कोलंबस था जिसने नॉर्थ अमेरिका को दरियाफ्त किया। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका रकबा कितना है, जिसका रकबा पूछा जा सकता है, तो उसका रकबा जो है 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है जिसका रकबा। तो इसका जो कैपिटल है वो कैपिटल इसका नुक है, NW के नुक। और इस पे जो कब्ज़ा है वो है जी डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री है यूरोप का, उसका कब्ज़ा है इसके ऊपर। वो लोकेट करता है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वाज थर्ड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का कहते हैं जो डायनेस्टी था, उसका दौर सल्तनत था, उसमें जो तीसरा रूलर था वो कौन था जी, वो तीसरा रूलर हमारे पास है अकबर। इसी तरतीब में था, पहले बहादुर आया है जी, उसके बाद आया जी बहाउद्दीन ज़िक्रिया है, सॉरी हीरोइन बाबर है, उसकी बेटा, उसके बाद उनका बेटा आया हुमायूं, हुमायूं के बाद उनका बेटा आया ये अकबर। ये इसी एक सीक्वेंस में चलते गए। नेक्स्ट माना कि विच कंट्री ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। तो किस कंट्री ने गिराया, मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर, यूएसए ने गिराया था जी। यहाँ पे जापानीज मतलब कंट्री था, हिरोशिमा शहर, उसके ऊपर गिराया था। 1.5 लाख लोग तकरीबन मारे गए थे इसके अंदर। व्हाट इज़ द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या है जी, होलोकॉस्ट हमारे पास ये मतलब गलत हो गया मुझसे, जो होलोकॉस्ट है इसमें होलोकॉस्ट मतलब होता है कि यहूदियों को मारना, यहूदियों का कत्ल। तो यहूदियों का कत्ल ये पूछा था कि होलोकॉस्ट क्या है और किस वार में हुआ, तो ये सेकंड वार में हुआ जी होलोकॉस्ट। किसने किया, ये हिटलर था जर्मनी का तब, तो उसने किया था। उस जो सेकंड वार जो है स्टार्ट भी उसी के मतलब वजह से हुई है ये। और जो ये मतलब किलिंग इसने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मारा है, कतरी, और ख़ुद भी ये यहूदी था और इसने 60 लाख यहूदियों को मारा। जैसे हमारे पास है जी कि नॉर्थ अमेरिका शेयर बाउंड्री विद पैसिफिक ओशन है। जो नॉर्थ अमेरिका के कहना कि जो अपनी बाउंड्री जो पैसिफिक ओशन के साथ शेयर करता है, तो किस साइड पे करता है जी, वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में क्या है जी, पैसिफिक ओशन। और ऊपर नॉर्थ में है उसके जी आर्टिक ओशन लेफ्ट में, और साउथ में है जी अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। उसका क्या नेम है एटॉमिक बॉम्ब का जो ड्रॉप किया है नागासाकी सिटी के ऊपर। नागासाकी जो सिटी है ये भी जापान का ही है, ये भी यूएसए ने गिराया है। तो इस मतलब के बॉम्ब का क्या नाम है जी, फैट मैन। जो ऊपर वाला गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय बॉम्ब। नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइज इन द कंटिनेंट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है कौन से कंटिनेंट में मतलब कि लोकेट करता है जी, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में यूनाइटेड यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए जो है किस में लोकेट करता है जी, नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मतलब फॉलोइंग लार्जेस्ट ओशन है जो ऑक्यूपाई करता है अबाउट 1/3 ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ज़मीन का मतलब 30% पानी जो मतलब जिसमें पाया जाता है, यानी 70 टोटल है, 30% एक समुद्र में ही होता है। तो कौन सा है जी हमारे पास, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हाउ मैनी स्टार आर इन द नेशनल फ्लैग ऑफ यूएसए। यूएसए के अंदर मतलब कितने स्टार्स हैं। तो यूएसए के स्टार, ये मोस्ट मतलब कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 स्टार्स हैं। 50 स्टार किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रियासतों को। ये भी पूछा जाता है कि यूएसए की टोटल स्टेट्स कितनी है, रियासतें कितनी हैं, तो वो है हमारे पास, वो है जी कितनी, यूएसए की 50 रियासतें हैं। उसमें जो आपने देखा होगा बिलियन मतलब स्टार्स होते हैं, ये रियासतों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें लाइनिंग जो लगी होती है वो 13 लाइनिंग होती हैं। वो 13 लाइनिंग वो होती हैं जिन्होंने जंग लड़ी थी आज़ादी की। ये थोड़ा बता दूँ आपको कि यूके ने कब्ज़ा किया था, यानी बरतानिया ने कब्ज़ा किया था अमेरिका के ऊपर। तो जो यूएसए के ऊपर कब्ज़ा किया था 13 रियासतें थी। तो इन्होंने एक सन ऑफ लिबर्टी बनाई थी, यानी कि एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम को लेके चले थे और लड़े थे और ये जंग जीत गए थे। तो उन्हीं 13 मतलब को रिप्रेजेंट किया जो, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी उन्हीं 13 रियासतों की मतलब की वजह से बना है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो न्यूयॉर्क सिटी है किस बैंक के किनारे पर लोकेट करता है? हुडसन रिवर जो है उसके किनारे के ऊपर लोकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास द फेमस इंसिडेंट, जो फेमस जो इंसिडेंट है जी, बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस। ये मैं भी आपको बताया मैंने ऊपर के जो सन लिबर्टी है ये बाकी उन्होंने किया था। ये बोस्टन टी पार्टी कोई चाय पीने की पार्टी नहीं है, ये एक था बरतानिया ने पाबंदी लगाई थी अमेरिका वालों के ऊपर के ये अपनी चाय वगैरह जो है ये बाहर से मतलब कि ये अपनी चाय ना ही उगाएंगे ना ही कहीं से और से खरीदेंगे, सिर्फ बरतानिया ने सप्लाई करेगा चाय। तो वो पीछे से इंडिया से लेकर आता था सस्ते दामों लेके यहाँ पे महंगो दामों में बेचता था। तो इन्होंने उस समुंदर के अंदर बोस्टन पोर्ट है उसके थोड़ा पीछे करके अटलांटिक ओशन में पूरी चाय गर्क कर दी। कहाँ की? समुंदर के अंदर गर्क कर दी। कब? 1773 के अंदर। तो ये मतलब कि तभी बोस्टन टी पार्टी उसी की वजह से है, मतलब कि है जी उसी जो वाकया ट्रेजेडी है उसका नाम है जी बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। मैंने इसको आपको ऊपर भी बताया था, जो लार्जेस्ट 5 लेक्स थी हमारे पास टोटल, तो उनमें जो लार्जेस्ट लेक है वो है जी लेक ऑफ सुपीरियर। लेक जो सुपीरियर है ये लार्जेस्ट लेक है हमारे वाटर की। नेक्स्ट है कि वाटरमैन बी इज आल्सो नोन एज, वाटरमैन जो बी है इसे आल्सो नोन एज क्या कहेंगे? ये है जी परिडॉक्सन है, मतलब टाइम मुझसे गलत लगा था, इसका जो राइट आंसर है वो है जी परिडॉक्सन। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड, कौन सा फॉलोइंग लैटिट्यूड है फॉर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द टू बिग कंट्रीज, दो दरमियान को ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो दो बड़े कंट्री के दरमियान जो है वो बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री लाइन बनाता है? तो वो ये है जी 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये डिग्री बनाता है किसके दरमियान? कनाडा के दरमियान और यूएसए के दरमियान। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोटरमेंट वाज गिवन बाय, किसने दीजिए? ये मंडेला ने, मंडेला मतलब दी थी। उसके बाद इट इज़ यूजलेस टू क्राई, यानी कि यूजलेस है टू क्राई करना चलाना किसके लिए? स्प्लिट मिल्क। इसका जो राइट आंसर है जी वो हमारे पास है जी ये स्प्लिट मिल्क है। तो ये हमारा था जी आज का। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी और वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।